हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। टुडेज गोल, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ PYQ जो CBSE में आए हुए हैं पिछले साल के। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसके मदद से हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो काउंटिंग का नंबर है इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका डिफिनेशन है नंबर विच इज यूज इन काउंटिंग। तो वैसे नंबर जिसको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा क्योंकि किसी चीज़ को हम 1 से काउंट करते हैं, और लार्जेस्ट इन्फिनिटी क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी। सेकेंड है होल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो पूरा नंबर बनता है इसी को हम होल नंबर कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन हो सकता है, तो इसका डिफिनेशन होगा नेचुरल नंबर एलोंग विथ जीरो। नेचुरल नंबर एलोंग विथ जीरो। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 जीरो से स्टार्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और लार्जेस्ट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख दीजिए स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लार्जेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक। ये जो है पूरा नेचुरल नंबर है। और इस नेचुरल नंबर का जो हम जीरो को ऐड कर देंगे तो ये पूरा होल नंबर बनेगा। नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा है, होल नंबर का सर्कल बड़ा होगा क्योंकि उसमें जीरो एक एक्स्ट्रा है। तो जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर आ सकता है, मतलब कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है इन्फिनिटी तक, और होल नंबर 0 1 2 3 4। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होल नंबर में जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो ये जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर आ सकता है। तो इसलिए हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा, बट एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर नॉट अ होल नंबर।
नेक्स्ट तीसरा है इंटीजर। इंटीजर होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, तो होल नंबर एलॉन्ग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइड, मतलब कि जीरो तो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। और होल नंबर 1 तो 1 के साथ -1, 2 तो 2 के साथ -2, 3 तो 3 के साथ -3। तो ये जो नंबर है इस पूरे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा होल नंबर along with their corresponding negative नंबर। जैसे ये देखिए, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक। जीरो यहाँ पर एक न्यूट्रल नंबर है, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये एक बाउंड्री की तरह। तो ये 1 के साथ इधर -1, 2 के साथ इधर -2, 3 के साथ इधर -3, 4 के साथ इधर -4, डॉट 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 टिल माइनस इन्फिनिटी तक। तब इस जीरो से अब जब राइट साइड जाइएगा तो ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और जीरो से आप जब लेफ्ट साइड जाइएगा तो ये निगेटिव नंबर मिलेगा। और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। इंटीजर्स के लिए नंबर कंप्लीट फॉर्म में होना जरूरी है। एग्जाम्पल +3/2, ये पॉजिटिव नंबर तो है, लेकिन इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन नंबर है, तो ये इंटीजर नहीं है। इस तरह से -3/2, ये भी इंटीजर नहीं है। लेकिन +99, यस पॉजिटिव इंटीजर, -99, यस निगेटिव इंटीजर। इंटीजर नंबर के लिए ये जो नंबर है ये कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इधर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये इस साइड निगेटिव इंटीजर, और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। इंटीजर्स इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, ये देखिए ये नंबर लाइन था आपका, 0 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट 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 टिल माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 डॉट डॉट टिल माइनस इन्फिनिटी तक। जीरो से जब आप राइट साइड में जाइएगा तो ये नंबर बढ़ते जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 बड़ा होगा 1 से, 3 बड़ा होगा 2 से, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएगा। लेकिन जब आप जीरो के लेफ्ट साइड में जाएगा -1 -2 -3, तो ये नंबर घटते जाएगा, जैसे -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, तो
ये नंबर घटता है लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में बढ़ता है। तो यहाँ से भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर प्लस इन्फिनिटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। यहाँ पे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1, क्योंकि अब इधर लेफ्ट साइड में जीरो से जितना ज़्यादा दूर जाएगा नंबर का वैल्यू उतना घटता है। और फिर स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल नंबर है लेकिन इंटीजर है। इंटीजर में 3 होगा, आप ध्यान रखिए, 0 पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में नंबर भी कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन में। नेगेटिव में भी नंबर कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होगा ना ही फ्रैक्शन में। ठीक है, इंटीजर में ये 3 चीज़ मिलकर इंटीजर बनता। आइए नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, मैथ में डिनोमिनेटर जीरो अलाउ ही नहीं है। मैथ में अगर जो डिनोमिनेटर आ गया तो अनडिफाइंड है। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं -3/2, 3 यहाँ पे न्यूमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, 6/32, 6 यहाँ पे न्यूमिनेटर है, 32 डिनोमिनेटर है, 5 बोलेगा तो सिर्फ यहाँ पे न्यूमिनेटर है, नहीं 5 के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 5/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर है। जीरो देखिए न्यूमिनेटर में जीरो चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो अलाउ नहीं है, तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है। 3/2, 22/7, ये सारे रेशनल नंबर के हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, नंबर विच इज written in p/q form where q not equal to 0। जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। मैथ में डिनोमिनेटर जीरो अलाउ ही नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। y q not equal to 0। जैसे अब 12/6 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 2 आता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिल रहा है। 6 × 2 करके ये नंबर मिल जाएगा 12 से 15/2 करेंगे तो ये 7.5 आएगा, मतलब 7.5 × 2 करके ये नंबर मिलेगा 15। लेकिन आप 3/0 करते हैं तो आप बताइए यहाँ पर आप ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिससे मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर जो हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आएगा। 0 × समथिंग इज 0, लेकिन 3 आना चाहिए, डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए मैथ में डिनोमिनेटर में 0 अलाउ ही नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 चल जाएगा रेशनल नंबर में, लेकिन डिनोमिनेटर में मैथ में कभी भी 0 आप नहीं लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए 9/2, 8/11, -99/100।
एंड सो ऑन। ये जो है इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, जो पूरा नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सर्कल सबसे छोटा था 1 2 3 4 5, और जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड किए तो ये होल नंबर बन गया। फिर होल नंबर में जब हम इसके नेगेटिव नंबर को भी ऐड किए तो ये इंटीजर बन गया। और फिर उसके बाद हम इंटीजर के बाद रेशनल नंबर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा है, होल नंबर का सर्कल बड़ा, तो मतलब एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इंटीजर का सर्कल होल नंबर से बड़ा है, तो एवरी इंटीजर एक होल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर 0 1 2 3 4, लेकिन एवरी होल नंबर इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इन होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 4 होता है, लेकिन इंटीजर में माइनस नंबर भी होता है, तो एवरी होल नंबर इंटीजर नहीं होगा। उसी तरह से आप देखिए एवरी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। ये जो इंटीजर है 0 1 2 3 -1 2 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इंटीजर हमेशा कंप्लीट नंबर होता है। तो यही जो छोटा सर्कल है और जो बड़ा सर्कल है, तो छोटा सर्कल बड़ा सर्कल के अंदर आ सकता है। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? फॉल्स है। होल नंबर तो 0 1 2 3 भी होगा, लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 होगा, तो पहला फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? तो ट्रू। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 1 2 3, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, मतलब जो इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव जीरो नेगेटिव नंबर, ये रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो ये ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, इंटीजर के लिए नंबर कंप्लीट फॉर्म में होता है, लेकिन रेशनल नंबर में नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 22/7 देख लीजिए, 3/5 देख लीजिए, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, तो ये फॉल्स। ये पांचवा में भी दिया हुआ फॉल्स, बिकॉज 3/5 नोट इज इंटीजर। यस, दिस इज ट्रू। छठा में जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट रेशनल नंबर। तब जीरो होल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, फॉल्स है। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये होल नंबर भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा, ये फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर मस्ट बी इंटीजर, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो ये इंटीजर होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एवरी इंटीजर मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए। इंटीजर में जीरो भी आता है, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से आता है, तो ये तो फॉल्स है। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, वो जो पहले पढ़ा है सारा जो भी पढ़ा है आप इस क्वेश्चन से समराइज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, स्क्वायर है जो कि आप इस चैप्टर में यूज होगा। ये 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है, क्यूब भी और स्क्वायर रूट, ये सारा बेसिक है, ताकि आपको याद हो। मैंने अटैच कर दी है, आप इसे याद कर लें। आइए अब मेन है डिविजिबिलिटी रूल पर पढ़ रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में इस लेक्चर में कवर करना। डिविजिबिलिटी रूल में आइए, सबसे पहले 2 से हम डिविजिबल देखते हैं। रूल ऑफ 2, टू से नंबर वैसे नंबर डिविजिबल होता है इफ़ द डिजिट इन यूनिट पहले से 0 2 4 6 8 द नंबर आर डिविजिबल बाय 2। मतलब कि आप जो ये नंबर, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे 392, तो ये जो यूनिट पैलेस पर है, ये अगर जो 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यूनिट पैलेस पर यहाँ पर 0 2 4 6 8 ये नंबर आएगा, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आप देखिए 398, यूनिट पैलेस पर 8 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। से आप सोचिए 495, यूनिट पैलेस पर 5 आ रहा है, नहीं, तो ये 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल 2 से नहीं होगा। 396, यूनिट पैलेस पर 6 आ रहा, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर जो यूनिट पैलेस पर 0 2 4 6 8
ये कोई नंबर में से एक भी आए तो ये 2 से नंबर डिविजिबल होगा। अब आइए देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 3। If the sum of its digit is divisible by 3 then the number are divisible by 3। मतलब कि आप कोई नंबर लिखते हैं जैसे 495, तो ये डिजिट का जो सम होगा 4 + 9 + 5, ये करने पर 18 आ रहा। तो ये अगर जो 3 से डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये 495 3 से डिविजिबल होगा। मतलब डिजिट का सम करने पर अगर जो 3 से डिविजिबल नंबर आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए 492, 4 + 9 + 2 15, तो ये 492 3 से डिविजिबल होगा। 491, 4 + 9 + 1 14, ये 14 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 491 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 4। 4 से डिविजिबिलिटी रूल है। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन नंबर आर डिविजिबल बाय 4। मतलब अब यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 डिजिट अगर जो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 12 6 64, तो ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा। मतलब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसे आप देखिए 9826, ये जो 26 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 6316, लास्ट का 2 डिजिट 16 है, 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ 5। 5 से डिविजिबिलिटी रूल। इफ़ द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 0 और 5 देन नंबर आर डिविजिबल ऑफ 5। मतलब जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगा वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे अब 1260 देखिए यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 1365 यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन वहीं अब देखिए 141 यूनिट प्लेस पर ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर है जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। इफ़ द डिजिट इज डिविजिबल बाई बोथ, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप 72 देखें, ये जो 72 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, क्योंकि इसको ऐड करने पर 9 आ रहा है और 2 से यूनिट प्लेस पर 2 है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 60, इसको ऐड करने पर 6 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। मतलब जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉलोड बाई अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 7। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ रूल ऑफ 7 से। इसका डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे आप 532 ले लीजिए,
तो ये जो नंबर का लास्ट डिजिट है टू, इसको ट्वाइस करके मतलब इसको ट्वाइस करेंगे, 2 इंटू 2 4। ये जो बाकी जो बच्चा नंबर है 53, इसमें इसको घटाने पर जैसे 53 माइनस 4 तो ये 49 होगा। तो ये जो ये नंबर आएगा अगर जो ये 0 हो या फिर 7 का मल्टीपल हो तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 49 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 7 49, तो 532 7 से डिविजिबल होगा। मतलब लास्ट डिजिट को आप ट्वाइस करेंगे और जो बाकी बच जाएगा उस नंबर से उस डिजिट को घटाने पर अगर जो 0 आए या फिर 7 का मल्टीपल तो वो 7 से ज़रूर डिवाइड होगा। सेकेंड नंबर 987, तो इसका लास्ट का मल्टीपल इसका ट्वाइस करेंगे लास्ट का तो ये 14, बाकी जो बचा 98 माइनस 14 तो ये 84 आ रहा। 84 फिर इसके बाद भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 इंटू 2 8 और फिर बच जाएगा 8, तो 8 माइनस 8 तो ये 0 आ रहा। तो मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 987 7 से डिविजिबल होगा। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए 2996, ये जो लास्ट का डिजिट है इसका हम ट्वाइस करेंगे, 6 इंटू 2 12, जो बाकी बच जाएगा 299 माइनस 12 287। ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको भी हम कर सकते हैं आगे, 14 और 28 माइनस 14 तो ये 14 आएगा। तो ये जो पूरा नंबर है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट का जो यूनिट है उसको ट्वाइस करके बाकी जो नंबर बच जाएगा उससे घटाएंगे। इस रूल के लिए बहुत सारे लोग इसे याद भी नहीं रखते हैं, सीधे डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जितना वो टाइम इतना करने में लगाएंगे उससे अच्छा है कि डायरेक्ट डिवाइड करके वो देख सकते हैं कि नंबर 2 से 7 से डिविजिबल है कि नहीं। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, एट का डिविजिबिलिटी रूल, इफ द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 देन नंबर आर डिविजिबल बाई 8। मतलब अगर जो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए 28016, तो ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। मतलब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपके पास कोई भी बड़ा नंबर हो, आप लास्ट का 3 डिजिट को आप डिवाइड करिए 8 से, और वो अगर जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 827064 ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगला आ जाएगा रूल ऑफ 9। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों का सेम है। देखिए जैसे 3 का था कि सम ऑफ डिजिट करने पर 3 से डिविजिबल आ जाएगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से जब आप सम ऑफ डिजिट करेंगे और वो पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसे आप एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 81, इसका सम ऑफ डिजिट 8 प्लस 1 तो ये 9 से तो ये 9 आएगा। तो 81 9 से डिविजिबल है। इसे आप करेंगे 3 9 6, इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 9 प्लस 6 18, 9 से डिविजिबल है तो 3 9 6 8 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 10। मतलब यूनिट पहले से पर 0 आ जाएगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। नंबर यूनिट पहले से 0 तो वो 10 से डिविजिबल है। मतलब 980 10 से डिविजिबल है। 1260 10 से डिविजिबल, मतलब यूनिट पहले से पर 0 आना चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 11।
ये इम्पोर्टेंट रूल है और इजी है। आइए, रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट इन ऑड पैलेस एंड द सम ऑफ डिजिट इन इवन पैलेस इज जीरो। आइए समझाते हैं क्या। जैसे आप देखिए कोई नंबर ले सकते हैं 121, ये जो 1 2 1 ये ऑड पैलेस है। ऑड इवन क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा फिर भी। पैलेस ये फर्स्ट पैलेस, सेकेंड पैलेस, थर्ड पैलेस, तो ये ऑड पैलेस, ये इवन पैलेस, ये ऑड पैलेस। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड पैलेस पर करेंगे तो 1 + 1 2 और इवन पैलेस पर 2 है। इन दोनों का अगर जो डिफरेंस करेंगे 2 - 2 तो 0। डिफरेंस करने पर 0 या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 1 2 1 11 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 5 0 2 5 9। यहाँ पर ऑड पैलेस पर 5 2 9 है और इवन पैलेस पर 0 और 5 है। तो ऑड पैलेस का सम 5 + 2 + 9 16। इवन पैलेस 0 + 5 5। और जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 16 - 5 11, ये 11 का मल्टीपल है तो ये 50259 जो है ये 11 से डिविजिबल होगा। तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिए 10813 183। ये ऑड है। ऑड पैलेस पर 1 + 8 + 3 = 12। इवन पैलेस पर 0 और 1 है, 0 + 1 1 और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 12 - 1 11। ये 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप डिजिट जो ऑड पैलेस पर है और डिजिट जो इवन पैलेस है इन दोनों को सम करके और जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 0 या फिर 11 का मल्टीपल होगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला टाइप्स ऑफ नंबर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वैसे नंबर जिसको हम p/q जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इनको जब हम निकालते हैं तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं सकते। इनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। डेसिमल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो आप देख लीजिए नंबर विच इज नॉट रिटन इन p/q। नंबर विच इज नॉट रिटन इन p/q फॉर्म, इसका आता है रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल जैसे आप रूट ऑफ 16 करेंगे तो ये तो 4 का है, ये 4 आएगा इसका वैल्यू, तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन आप रूट ऑफ 19 करेंगे ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एक इरेशनल नंबर है। मतलब इरेशनल नंबर के लिए रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो पूरा है इधर का सेट ये रेशनल नंबर का सेट है। इधर जो ये पूरा है ये रेशनल नंबर है और इधर ही रेशनल नंबर। इन दोनों को आप रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ये पूरा नंबर मिलके एक रियल नंबर बनता है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल नंबर। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है ये डिविजिबिलिटी के बेसिस के, जैसे इवन नंबर। वैसे नंबर को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। इवन नंबर को हम लिखते हैं नंबर विच डिविजिबल
बाई 2। जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए नंबर विच नॉट डिविजिबल बाई 2, वो एक ऑड नंबर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, 0/2 करेंगे तो ये भी 0 आएगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 एक इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये एक इवन नंबर है। और ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक, ये एक ऑड नंबर का सेट है। इवन नंबर को हम फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन नंबर को हम 2n लिख सकते हैं इसका फॉर्म, वेयर n इज होल नंबर। मतलब n होल नंबर हो सकता है। n को जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जब आप n को 1 रखेंगे तो ये 2, जब n को 2 रखेंगे तो 4, जब n को 3, तो ये इवन नंबर का फॉर्म है। और ऑड नंबर का फॉर्म होता है ऑड नंबर का फॉर्म होता है 2n + 1। मतलब कि आप n को 0, 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड करेंगे 1, तो ये ऑड। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मैं कुछ PYQ है जो CBSE में पूछा गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 to the power n एंड विद द डिजिट। मतलब नेचुरल नंबर कोई भी n, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, जैसे 6 का 1, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 के पावर 4, आप कोई भी करें जो यूनिट प्लेस पर, एंड मतलब यूनिट प्लेस पर वो कौन सा नंबर आएगा। जब 6 को 1 बार करेंगे तो ये 6 आएगा, इसका करेंगे तो ये 36, यहाँ पर भी आप करेंगे तो 36 × 6, मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी 6 आएगा। यहाँ पर भी आप जो भी कीजिएगा तो यहाँ पर भी 6 × 6 करने पर मतलब 6, मतलब 6 to the power n पर यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा। तो इसका आंसर है बी, इजी है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 to the power n एंड विथ, मतलब अगर जो 5 के पावर 1 कीजिएगा तो ये 5 है, 5 के पावर 2 कीजिएगा तो ये 25, 5 के क्यूब कीजिएगा तो 25 × 5 मतलब 125, 5 के पावर 4 कीजिएगा तो 125 × 5, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी तो 5 आएगा, मतलब 5 to the power n हमेशा यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 to the power n एंड विथ 0, मतलब कि वैसा कौन सा नेचुरल नंबर होगा जब हम 6 to the, वैसा नेचुरल नंबर बताना है जिसको हम 6 to the power n करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा कि 6 to the power n पर हमेशा यूनिट प्लेस पर 6 आता है, तो इसका हो जाएगा डी, नन, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। फॉर विच नेचुरल नंबर n 5 to the power n एंड विथ डिजिट 0, वही क्वेश्चन है। 5 to the power n, 5 के कोई भी पावर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, 0 नहीं होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 × 5 के पावर n + 6 के पावर n ऑलवेज एंड विथ, मतलब इन दोनों के हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 × 5 to the power n + 6 × n, इसका तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 5 to the power n का यूनिट प्लेस पर 5 होगा, 6 to the power n का यूनिट प्लेस पर 6 होगा, और जब ये दोनों ऐड होगा तो इन दोनों को ऐड करने पर 11, मतलब यूनिट प्लेस पर 1 है, और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 2 ही आएगा, तो इसका आंसर है डी, 2, यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। ये देखिए, -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 बराबर 0, तो n यहाँ पर कौन सा नंबर हो, जैसे -1 to the power 8,
जैसे हम माइनस इंटू माइनस अब करते हैं तो प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। जब माइनस के पावर इवन करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा, और माइनस के पावर ऑड करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। -1 के पावर इवन करेंगे तो वो पॉजिटिव ऑलवेज आएगा, और -1 के पावर ऑड करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए -1 टू द पावर 8 प्लस -1 टू द पावर n, तो यहाँ पर n के बारे में पूछा है। इन दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर है तो इसके लिए -1 एक नेगेटिव नंबर हो चाहिए, -1 टू द पावर n नेगेटिव नंबर होना चाहिए, और नेगेटिव नंबर के लिए n ऑड नंबर होगा, तो n एनी ऑड नंबर सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लें। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ पर आके ये जो लेक्चर का PDF मैं जो पढ़ाया हूँ और जो होमवर्क क्वेश्चन है, आप यहाँ से आके इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लें और यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। बाय बाय।